Sold goods costing rupees 45,000 to Manoj at a profit of 33, say 1/3 on cost less 20% trade discount and paid carriage. यहाँ तक सब सेम है. To be charged from the customer. अब क्या है कि जो ये कैरेज पेड करी है वो हम कस्टमर से ही चार्ज करेंगे. पहले वाले केस में क्या था, नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, बट यहाँ क्या है, टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर. चलिए अभी करना क्या है, पहले यहां तक करके देखते हैं कि यहां तक क्या बनेगी कैलकुलेशन. 45,000 कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना है 33 से 1/3 का मतलब होता है 1/3, और 1/3 कितना बन जाएगा 15,000, तो कितना हो जाएगा 60,000. ये प्रॉफिट है. चलिए अभी ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 20%, 6 2 जा 12,000 का ट्रेड डिस्काउंट, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 48,000. परचेज में आएगा या सेल में आएगा, और यहाँ पर क्या है सेल्स. चलिए एक तो हमें सेल्स मिल गई, कितने की मिल गई 48,000. कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग पे 45,000 टू मनोज. मनोज को सेल्स किया और पेमेंट की कहीं पर कोई बात नहीं है, इट मीन्स क्रेडिट है, और क्रेडिट है तो क्या यूज होगा नेम, और नेम क्या है मनोज. चलिए अगली बात, एक तो मनोज में 48,000 आ जाएगा कि उससे बिजनेस ने लेने हैं क्योंकि सेल किया है, क्रेडिट पे किया है. अगली चीज क्या है, कैरेज पेड करी और किससे चार्ज की जाएगी, कस्टमर से चार्ज की जाएगी. तो होगा क्या, देखिए बिजनेस कैरेज पेड करेगा, कैरेज टू कैश. इज इट क्लियर. लेकिन ये लेना किससे है, मनोज से लेना है. तो मनोज से लेना है तो मनोज अगेन बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, डेटर. क्या बन जाएगा, डेटर, और डेटर क्या होता है, डेबिट. तो यहां पर एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है तो एक्सपेंस का यूज नहीं होगा, एक्सपेंस का यूज नहीं होगा. हम पेमेंट तो करेंगे लेकिन बिजनेस का एक्सपेंस नहीं, क्योंकि चार्ज किससे करना है, कस्टमर से, तो एक्सपेंस का नेम ही यूज नहीं होगा. बट क्या लिखा जाएगा कि मनोज से चार्ज करना है, तो मनोज बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, डेटर. और यहां देखिए जब मनोज को सेल किया तो बिजनेस का क्या बन गया, रिसीवर. रिसीवर तो भी क्या होता है, डेबिट, और डेटर तो भी क्या होता है, डेबिट. तो बोथ केस में 48,000 तो लेने ही लेने हैं, प्लस 400 रुपीज और लेंगे. किस नाम के, कैरेज के नाम के, क्योंकि बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, हमने ऑन द बिहाफ ऑफ मनोज पेमेंट करी है, बाद में किससे लेना है, मनोज से ही लेना है, तो एक्सपेंस का नाम यूज नहीं करेंगे. आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी. तो एग्जैक्टली मनोज से अब कितने लेने हैं, 48,400 रुपीज. इज इट क्लियर. तो स्टूडेंट 400 अगर मनोज में हमने ऐड कर दिए तो तीसरा अकाउंट क्या होने वाला है, ये वाला कैश. इज इट क्लियर. कितने से, 400 से. कैश इज ए रियल अकाउंट, मनोज इज ए पर्सनल अकाउंट, और सेल्स इज ए नॉमिनल अकाउंट. सेल्स किया है तो क्या होगा, क्रेडिट. मनोज डेटर बन गया, सेल किया तो रिसीवर हो गया, और 400 रुपीज उससे लेने हैं तो अल्टीमेटली डेबिट ही होगा. और कैश बिजनेस से क्या होगा, गोज आउट, और गोज आउट क्या होगा, क्रेडिट. तो दो चीजें तो आज क्या होंगी, क्रेडिट, और मनोज क्या हो जाएगा, डेबिट. तो देखते हैं अमाउंट मैच करता है या नहीं करता. मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू कैश अकाउंट. कैश में कितना आएगा 400, सेल्स में आ जाएगा 48,000, मनोज में आ जाएगा 48,400. आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी. इसमें बिजनेस ने एक बार कैरेज पेड की है, लेकिन एक्सपेंस बिजनेस का नहीं है, क्योंकि किससे चार्ज किया जाएगा, मनोज से चार्ज किया जाएगा. तो मनोज बिजनेस के लिए डेटर और डेबिट बन जाएगा. मनोज के बिहाफ पर बिजनेस ने पेड किए हैं तो मनोज में ऐड कर देंगे. और कैश बिजनेस से क्या हुआ, एक बार गोज आउट, और रिकवर किससे हो जाएगा, मनोज से ही. आई थिंक आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी.